यमन से उठा ड्रोन, सऊदी में मचा हाहाकार। हूती का वार और सऊदी पर भारी प्रहार। ये सऊदी अरब को शायद इस हमले की उम्मीद तक नहीं थी। यमन से उठे 2 ड्रोन और सऊदी की सरहद में दाखिल जो हो गए, ऐसे ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाने का दावा किया जिनकी सुरक्षा को बेहद मजबूत माना जाता है। एक तरफ सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ तेल से जुड़ा इलाका, यानी निशाना सिर्फ जमीन नहीं, सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत भी थी। दोनों पर एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा करने वाला था। यमन से वार, सऊदी हुआ लाचार। हूती का वार, सऊदी में हाहाकार। ड्रोन का प्रहार, सऊदी में सऊदी अरब को इस वक्त शायद इतनी बड़ी चोट की उम्मीद नहीं थी। यमन की सरजमीन से उठे 2 ड्रोन, न कोई रडार भांपा गया, न कोई पहले से आगाह हो पाया। सीधे सऊदी की सरहद में घुसे और वहां जाकर फटे, जहां किसी को शक भी नहीं था। एक तरफ फौजी ठिकाना जिन्हें बरसों से भेदना मुश्किल समझा जाता था। दूसरी तरफ तेल का साम्राज्य, जिसकी बुनियाद पर सऊदी की पूरी माली हैसियत टिकी है। हूतियों ने इस बार निशाना ऐसा चुना जो सिर्फ जमीन पर नहीं, सऊदी की जेब पर, उसकी साख पर, उसके रुतबे पर वार करता है। और सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े हमले के बाद सऊदी की तरफ से अब तक खामोशी है। न नुकसान की पुष्टि, न हताहतों का आंकड़ा, न कोई बड़े बदले की धमकी। ये खामोशी किसी मजबूरी की है या किसी बड़ी रणनीति की, ये अभी साफ नहीं। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, बल्कि यमन की जंग एक बार फिर उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां से पूरे इलाके की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। और अगर वक्त रहते इसे रोका नहीं गया तो ये आग सिर्फ नजरान तक सीमित नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है, आखिर ये हूती है कौन जो सऊदी जैसी ताकत को बार बार ललकारने की हिम्मत जुटा लेता है। ये कोई मामूली बागी गुट नहीं जिसे कुछ हथियार बांट कर खड़ा किया गया हो। ये एक ऐसा संगठित, अनुशासित और हथियारबंद आंदोलन है जिसने यमन के बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम रखी।
अपनी सरकार चला रहा है, अपने कायदे कानून लागू कर रहा है। इनके पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं, एक पूरी विचारधारा भी है जो दशकों से यमन के पहाड़ी इलाकों में पल बढ़कर आज एक क्षेत्रीय ताकत बन चुकी है। और सबसे अहम, इनके पीछे एक ताकतवर शह भी है जिसका नाम है ईरान ड्रोन तकनीक। मिसाइल की सप्लाई हो या फिर रणनीति की सलाह, हर मोर्चे पर ईरान का साया इनके साथ खड़ा रहता है। और यही वजह है कि यमन की जमीनी लड़ाई, जो कभी सिर्फ एक अंदरूनी गृह युद्ध लगती थी, अब खाड़ी की एक बड़ी भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुकी है। जिसमें सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका तक के हित उलझे हुए हैं। ये दुश्मनी रातों रात की नहीं है, इसकी जड़ें एक दशक से भी पुरानी है। और इसकी कहानी समझे बिना आज के हमलों को समझना नामुमकिन है। जब यमन में हुतियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, राजधानी सना पर कब्जा किया और मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो सऊदी अरब को अपनी सरहद पर एक नया ईरान समर्थित खतरा साफ नजर आने लगा था। एक ऐसा खतरा जो उसकी दक्षिणी सीमा से सट कर खड़ा था। और यही वो मोड़ था जब सऊदी ने चुप बैठने के बजाय एक सैन्य गठबंधन खड़ा किया और यमन में सीधा हस्तक्षेप किया, ये सोचकर कि चंद हफ्ते में हुतियों को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। बरसों की बमबारी, कड़ी नाकेबंदी और लगातार जंग के बावजूद हुतियों को न झुकाया जा सका, न मिटाया जा सका। उल्टा 2019 के बाद हुतियों ने खुद पलटवार करते हुए सऊदी की सरजमीन पर हमले करने शुरू कर दिए। तेल कंपनियों पर, एयरपोर्ट्स पर और सैन्य ठिकानों पर, यानी जंग अब सिर्फ यमन की धरती तक सीमित नहीं। एक अस्थायी सुलह की उम्मीद तब जगी जब 2022 में एक सीज फायर हुआ। दोनों तरफ के हथियार कुछ वक्त के लिए शांत हुए, लेकिन वो सुकून भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और आग एक बार फिर सुलगने लगी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।